आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत नवजोत सिंह सिद्धू से। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू बीते काफी समय से चर्चाओं में और चर्चाओं में रहने की असली वजह है उनके और कैप्टन अमरिंदर के बीच छिड़ी जंग। दरअसल अगर बात की जाए तो शुरू से ही जब से अगर बात की जाए नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कैबिनेट से निकाला गया तब से सिद्धू नाराज नजर आ रहे थे कैप्टन अमरिंदर से। लेकिन अब बीते कुछ समय पहले देखने को मिला है कि पार्टी आलाकमान ने खुद सिद्धू को आगे लाकर कोशिश ये की कि उनके और कैप्टन अमरिंदर के बीच में सलाह करवाई जाए। लेकिन लगता है कि वो सलाह जो करवाने की कोशिश पार्टी आलाकमान कर रही थी वो बिल्कुल अब विफल साबित होती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बीते कुछ समय पहले जब मीटिंग हुई थी नवजोत सिंह सिद्धू से कैप्टन अमरिंदर की, वो मीटिंग तो बेकार साबित हुई। इसके साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो अब कांग्रेस पार्टी में बगावत करने पर उतर आए हैं नवजोत सिंह सिद्धू। और नवजोत सिंह सिद्धू की सबसे बड़ी बात अगर मैं बात करूं तो पंजाब में देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नवजोत सिंह सिद्धू जो बगावत पर उतर आए हैं, इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होगा और कांग्रेस पार्टी में बड़ा उलटफेर हो सकता है। यानी कि पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर नवजोत सिंह सिद्धू ने जो बीड़ा उठा लिया है कांग्रेस के खिलाफ, जो बिगुल फूकने का काम उन्होंने किया है, इससे तो कांग्रेस पार्टी आलाकमान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इसके साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो नवजोत सिंह सिद्धू की बात अगर नहीं मानी गई तो पंजाब का विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही मुश्किलों भरा होने वाला और इसका फायदा बीजेपी को होगा। एक रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा जिसमें आपको ये पता चलेगा कि नवजोत सिंह सिद्धू इस वक्त कितना पार्टी आलाकमान से नाराज है और पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कैसे कांग्रेस पार्टी का गेम पलट सकता है, किस तरह से कांग्रेस पार्टी की स्थितियां पंजाब के अंदर खराब हो सकती हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू को जिस तरह से पंजाब कैबिनेट के अंदर अभी तक जगह नहीं मिल पाई है, उसके बाद सिद्धू का आप खोता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल अगर बात की जाए तो नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी आलाकमान से बहुत बड़ी उम्मीद थी, लेकिन अब पार्टी आलाकमान से भी अब उन्हें निराशा की स्थिति देखने को मिल रही है। जिस तरह से देखने को मिला था कि नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन के बीच बातचीत हुई थी, उसके बाद खुद पार्टी आलाकमान ने भी सिद्धू को पंजाब कैबिनेट में जगह दिलाने की कोशिश की थी, लेकिन पार्टी आलाकमान ये भूल गई कि पंजाब में कैप्टन अमरिंदर की चलती है और कई बार कैप्टन अमरिंदर ने कांग्रेस पार्टी आलाकमान के कई आदेशों को मानने से मना भी कर दिया था। ऐसे में यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पंजाब के अंदर जब तक कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को कैबिनेट में जगह दिलाने के लिए हामी नहीं भरेंगे तब तक सिद्धू को कैबिनेट के अंदर जगह नहीं मिलेगी। ऐसे में जिस तरह से लगातार देरी हो रही है, उसके बाद पंजाब में देखने को मिल रहा है कि अब नवजोत सिंह सिद्धू खुलकर कांग्रेस के खिलाफ बगावत कर सकते हैं। कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह से सिद्धू बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं, उससे ये साफ पता चल रहा है कि अब स्थितियां बिल्कुल अलग हो चुकी हैं। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू जो कांग्रेस के लिए इतने समय से प्रचार प्रसार कर रहे थे और आखिर में बीते कुछ समय पहले ही सिद्धू चर्चाओं में आए थे और चर्चाओं में आने की वजह थी कि पार्टी आलाकमान ने उन्हें स्टार प्रचारक के रूप में बनाया था। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि पार्टी आलाकमान ने जिस तरह से सिद्धू की नाराजगी को दूर करने के जो कदम उठाए थे उसमें तो वो फिलहाल कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि सिद्धू की नाराजगी की वजह से पंजाब चुनाव का माहौल बदल सकता है। पंजाब में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सिद्धू जिस तरह से कांग्रेस के खिलाफ बागी होते नजर आ रहे हैं, इसका बड़ा असर पंजाब में देखने को मिल सकता है। हालांकि अगर बात की जाए तो पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस सिद्धू को एक बार फिर मनाने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही साथ पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर से भी बात करने की कोशिश की जाएगी। अगर कैप्टन अमरिंदर मान जाते हैं और सिद्धू की नाराजगी दूर हो जाती है तो कांग्रेस को पंजाब में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर पंजाब के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस के खिलाफ हल्ला बोल दिया तो इससे कांग्रेस की मुश्किलें बढ़नी तय हैं। देखा आपने हमारी ये खास रिपोर्ट जिसमें हमने आपको बताया किस तरह से अब फुल फॉर्म में तो नजर आ रहे हैं नवजोत सिंह सिद्धू, इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चलिए मैं आपको पंजाब विधानसभा चुनाव का हाल भी समझा देता हूं कि आखिरकार पंजाब विधानसभा चुनाव में जीत किस राजनीतिक पार्टी की होगी और पंजाब की जो चुनावी राजनीति है वो क्या कह रही है।
पंजाब और हरियाणा की अगर हम बात करें, वहां पर ज्यादातर किसान हैं और किसानी जो करते हैं वहां के किसान, वहां पर सबसे बड़ा जो स्थिति देखने को मिल रही है वो है कि वो बीजेपी के खिलाफ है। क्योंकि जिस तरह से अगर आपको याद भी होगा तो जो केंद्र सरकार 3 कृषि बिल लेकर आई है वो किसानों के खिलाफ है और किसान इस वक्त बिल्कुल भी बीजेपी के समर्थन में नजर नहीं आ रहे। तो ऐसे में पंजाब का अगला विधानसभा जो चुनाव है वो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किलों भरा हो सकता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो बीते कुछ समय पहले जब पंजाब के अंदर उपचुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस ने बड़ी जीत हासिल की थी और इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बड़े अंतर से जीत हासिल की थी। बहुत सारे शहरी जो क्षेत्र थे जहां पर बीजेपी को इस बात की उम्मीद थी कि वहां पर उनकी अच्छी सीटें आएंगी, लेकिन उस चुनाव में जो चुनाव हुए उपचुनाव उसमें कांग्रेस पार्टी को वहां पे सीटें मिली और बीजेपी को बहुत करारा झटका देखने को मिला। तो यानी कि जब पंजाब में निकाय चुनाव में इस तरह से बीजेपी की स्थिति रही तो सोचिए पंजाब विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी। तो किसानों को नाराज करना मोदी सरकार के लिए भारी पड़ता हुआ दिखाई भी दे रहा है। और अगर मैं बात करूं, किसान आंदोलन अभी खत्म भी नहीं हुआ है और किसानों ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जब तक तीनों जो कृषि बिल है, जो काला कानून बिल है, इसको वापस नहीं लिया जाएगा तब तक वो आंदोलन अपना खत्म भी नहीं करेंगे। ऐसे में सीधी सीधी सरकार को उन्होंने चुनौती दे दी है। और अगर किसानों की बात की जाए, खास तौर पर किसान तो इस वक्त जिस तरह से बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं और किसानों ने जो आंदोलन के समय अपनी बात भी कही, जिस तरह से लगातार किसान ये बात मांग कर रहे थे कि जब तक अगर काला कानून बिल खत्म नहीं हो जाएगा हम समर्थन नहीं करेंगे, और बीजेपी को पंजाब और हरियाणा में झटका लगने की बात भी उन्होंने कही थी। तो अगर मैं बात करूं कि हरियाणा में भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला था जब बहुत सारे दुष्यंत चौटाला के जो अपने विधायक थे वो नाराज हो गए थे दुष्यंत चौटाला से ही और मनोहर लाल खट्टर से, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के बहुत सारे ऐसे विधायक थे जिनका ये मानना था कि वाकई में जो किसान है उनके साथ गलत हो रहा है और किसानों के साथ जो केंद्र सरकार गलत कर रही है, ऐसे में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त स्थिति क्या थी कि बहुत सोच समझकर दुष्यंत चौटाला ने अपने जो विधायक थे उनको समझाया था। तो हरियाणा और पंजाब दोनों जगह स्थितियां खराब है। हरियाणा में तो बीच बीच में इस तरह की स्थितियां भी बन गई थी जिसमें यह देखने को मिला था कि हरियाणा में सरकार गिर सकती है और कांग्रेस जो है हरियाणा में सरकार बनाने की पूरी कोशिश करती नजर भी आई थी, लेकिन वहां पर स्थिति को संभाला गया। तो पंजाब और हरियाणा जो जहां पर किसानों की इतना बड़ा समूह है, जहां पर किसान इतनी बड़ी संख्या में है और किसानों का आंदोलन, ये सारी चीजें बताती हैं कि किसानों से जिस तरह से बीजेपी ने पंगा लिया है ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। और पंजाब विधानसभा चुनाव की अगर बात करते हैं तो चुनाव से पहले जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जो स्थितियां वहां पर देखने को मिल रही है कि वहां की टोटल किसान जो है, पूरे किसान इस वक्त बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। यानी कि बीजेपी ने जो ये किसान बिल लेकर आई है इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। और इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में देखिए अगले साल विधानसभा चुनाव है। उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है वो पूरी तरह से जो जाट किसान का है और वहां पर भी जो जाट किसान है उन्होंने साफ तौर पर ये बात कही है कि जो हम हैं वो सरकार के खिलाफ हैं। और जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है वहां पर भी बीजेपी को झटका लग सकता है। तो ऐसे में चुनावी दौर शुरू हो चुका है और बीजेपी को झटके लगने की खबरें बार बार सामने आ रही है। फिलहाल और क्या स्थितियां बनी रहेंगी और चुनाव से जुड़ी लगातार जानकारियां मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहूंगा। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।